अब भाई एक्सपेरिमेंट्स करेंगे साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए, जो ये बताएंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अभी तक तो इसी चीज पे क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ डीएनए बाय एक्सपेरिमेंट्स, डिस्कवरी ऑफ डीएनए बाय एक्सपेरिमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले भाई हम क्या देखते हैं कि अलग अलग साइंटिस्टों ने बताया कि भाई किस प्रकार से हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल तक लेके गए, किस प्रकार से प्रूफ किया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हैं ये, और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ध्यान से यहीं पे अभी समझेंगे तो आज क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बाय ग्रिफिथ एंड अवेरी 1928। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जैसे यहां नाम से पता चलता है कि यहां क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है भाई, ये एक बैक्टीरिया का लिया इन्होंने। इसके इन्होंने 2 स्ट्रेन लिए। पहला स्ट्रेन है एस स्ट्रेन, दूसरा स्ट्रेन है रफ स्ट्रेन, आर स्ट्रेन। ध्यान से समझना है बेटा, ठीक है। बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए, एक एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन कैसा है, एस स्ट्रेन के अंदर हम देखते हैं कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है ना, यहां पर की लेयर है इसके ऊपर। और ये स्ट्रेन क्या करता है, ये एक वायरुलेंट स्ट्रेन है, वायरुलेंट स्ट्रेन है, जो क्या करता है, न्यूमोनिया काज करता है, न्यूमोनिया काजिंग स्ट्रेन, यानी कि ये बीमारी पैदा करता है। समझ में आई बेटा। और जो रफ स्ट्रेन है, उसके ऊपर कोई भी मतलब किसी प्रकार की कवरिंग आपकी म्यूकोपॉलीसैकेराइड की नहीं है, और ये नॉन वायरुलेंट है, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। नॉन डिजीज काजिंग, ये किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्या करता है, पैदा नहीं करता है। ऐसे स्ट्रेन को आप एस का मतलब स्मूथ भी बोल सकते हो, और आर का मतलब यहां रफ भी बोल सकते हो। अब हुआ क्या कि यहां पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया माइस के ऊपर। किसके ऊपर, माइस के ऊपर। अब हमारे पास एक चूहा है, माइस है, इस माइस को हमने इंजेक्शन लगाया। ध्यान से समझे बेटा, इस माइस को हमने इंजेक्शन दिया, किसका, एस स्ट्रेन का, एस स्ट्रेन का इंजेक्शन दिया। तो अगर हमने एस स्ट्रेन का इंजेक्शन दिया तो हमने क्या देखा, जो माइस है उसकी डेथ होगी बेटा, उसकी क्या होगी, डेथ होगी। क्यों होगी डेथ, क्योंकि एस स्ट्रेन क्या करता है, न्यूमोनिया काज करता है। समझ आ गई बात। अब फिर से क्या हुआ, हमने माइस लिया और इसमें हमने आर स्ट्रेन दिया, आर स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाया, एक तरीके से क्या लगाया, आर स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाया। तो हम यहां देखते हैं कि जो आपका माइस है वो जिंदा रहा, माइस क्या रहा, जिंदा रहा। तो अब हमने फिर से एक माइस लिया
और अब क्या किया हमने, जो ये एस स्ट्रेन है इसको ले लिया और इसको हीट किल्ड किया। क्या किया? हीट किल्ड। यहां हम लिखेंगे हीट किल्ड एस स्ट्रेन। अब जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन था तो इसमें क्या हुआ, एस स्ट्रेन का जो कुछ भी निमोनिया काजिंग एजेंट था उसको हमने देखा कि उसका वो इनएक्टिव हो गया और माइस आपका क्या रहा, लाइव रहा। समझ आई बात? अब जो मजेदार घटना हुई, अब क्या हुई, हमने फिर से एक माइस लिया और अब हमने क्या किया, एक तो ये चीज सेम ले ली, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, दोनों को मिक्स कर लिया बेटा, दोनों को मिक्स करके इंजेक्शन लगाया। अब आपको क्या लगता है, चूहा मरेगा कि जिंदा रहेगा? मरेगा, वो तो साइंटिस्ट हो गया, डेड। तो अब चूहा मर गया। अब यहां पर क्या हुआ कि भाई जब आपने ऐसे स्ट्रेन लिया है, ठीक है, ये तो बीमारी काज करता है, डेथ होगी। फिर हम बोलते हैं कि भाई आर स्ट्रेन बीमारी काज ही नहीं करता, जिंदा रहा। फिर आपने बोला हीट किल्ड एस स्ट्रेन ले लिया तो जिंदा रहा। अब यहां पर हीट किल्ड है, इससे जिंदा रहना चाहिए और आर स्ट्रेन से तो मरता ही नहीं है, फिर क्यों मर गया? उसके बाद ग्रिफिथ एंड अवेरी ने बोला कि देयर इज समथिंग विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन and that R strain become virulent and that's why the mice got dead, but they cannot explain that what is that something, वो कुछ चीज जिसने S strain से R strain में ट्रांसफॉर्मेशन हुई और इसकी वजह से फिर वो मरा, वो जो कुछ चीज थी, वो जो समथिंग थी, उसका पता इनको नहीं लगा। समझ में आया? इन्होंने बोला कि देयर इज समथिंग विच ट्रांसफर, देयर इज समथिंग। ओके, यहां लिख देता हूं, आप भी लिख लें, ठीक है। देयर इज समथिंग ट्रांसफर फ्रॉम एस स्ट्रेन, जो कि हीट किल्ड है, to R strain which causes the death of mice, but they unable to find out that something। तो ये है बेटा आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इसके तुरंत बाद अब क्या हुआ, अगले साइंटिस्ट आए और वो बोले कि भाई हम पता लगाएंगे कि ये जो समथिंग है ये क्या है। समझ में आया? ये हमारा क्या था, ग्रिफ्थ एंड अवेरी का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था। ओके।